नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं प्रमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मुकुंदलम कुंदराज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमः चाहयाते भय अरहंतादि महान। देखो जागो प्रणहवती कुश आशय विशुद्धि अविशुद्ध से चित्ते कहम खो कम्मक खो हो। हमारी संस्कृति आपको मालूम है त्याग प्रधान संस्कृति है, भोग प्रधान संस्कृति नहीं। यहाँ त्याग की बड़ी महिमा कही गई है और त्यागी को बहुत महान माना गया। लेकिन आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं त्याग करने से पहले त्याग का स्वरूप तो समझ लेना। त्याग करने से पहले त्याग का स्वरूप समझ लेना। कल चर्चा आई थी, अनादि काल से इस जीव ने परमाणु मात्र को ग्रहण नहीं किया। ये वस्तु का स्वरूप है कि पर का ग्रहण नहीं होता और निज का त्याग नहीं। पर का ग्रहण नहीं होता और निज का त्याग नहीं। जो निज भाव को छोड़ता नहीं और पर भाव को ग्रहण नहीं। एक प्रत्येक वस्तु का स्वभाव है, कहीं भी हो, कभी भी हो, कैसे भी हो। जब परद्रव्य का ग्रहण ही नहीं है तो परद्रव्य के त्याग की व्यवस्था क्या है? जब परद्रव्य का ग्रहण ही नहीं है और आत्मा का त्याग ही नहीं है, आत्मिक भावों का त्याग ही नहीं है, तब फिर ग्रहण त्याग की क्या व्यवस्था है? देखो, अनादिकाल से जीव ने परद्रव्य का ग्रहण नहीं किया, लेकिन परद्रव्य का अभिप्राय में ग्रहण किया है। उसे अपना माना है तो त्याग का क्या स्वरूप होगा? ये अपना माना है तो अपना मानना छोड़ देना, उसी का नाम त्याग। समय सारथी में तो आचार्य कुंद स्वामी ने ज्ञान को ही त्याग किया। राणवे पच्चखाना, ज्ञान ही प्रत्याचार। पर को अपना मान लिया था, पर को अपना मानना छूट गया, इसका नाम त्याग का प्रारंभ है। आत्मा को अपना माना नहीं था तो आत्मा ही, लेकिन आत्मा को अपना माना नहीं था, अपना मान लिया, इसका नाम ही आत्मा का ग्रहण है। एक भजन आप लोग पढ़ लीजिए पुराना, हम तो कबू न निज घर आए, लेकिन सोचो हम तो कबू न बाहर गए। कभी भी अपने प्रदेशों से निकल करके बाहर गया है, लेकिन हम तो कबू न निज घर आए, इसका मतलब क्या हुआ?
निज घर में होते हुए भी निज घर को समझा ही नहीं ये हमारा घर है। कभी महाभाग्य से जिन शासन मिल गया, आत्मा का स्वरूप सुनने को मिला, तो ऐसा लगा मानो किसी और ही देशी अभिन्नता भाषित होने के कारण, ये विपरीत प्रतिभास है, देह से अभिन्नता भाषित होने के कारण हमें आत्मा भिन्न भाषित हुआ। ये लगा मानो किसी और ही की बात। अब आत्मा से अभिन्न हो तो देह भिन्न भाषित हो। कोई वस्तु हमें किस रूप में दिखाई देती है, ये चर्चा पहले की थी। अभी यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने को किस रूप में देखते हैं। जबलपुर कितनी दूर है? जबलपुर कितनी दूर है? ये इस पर निर्भर करता है हम जबलपुर से कितनी दूर। कोई कहेगा 500 किलोमीटर, कोई से कहेगा 200 किलोमीटर, कोई कहेगा 100 किलोमीटर। जबलपुर कितनी दूर है? कि जबलपुर से बिल्कुल दूर नहीं। जबलपुर में ही है, लेकिन जबलपुर कितनी दूर है? दिखता है कि हम जबलपुर से जितनी दूर से देखेंगे, अभी तो बहुत दूर है। कितनी उल्टी भाषा होती है हमारी व्यवहारिक रूप से। जबलपुर आ गया, जबलपुर आया कि हम जबलपुर आ गए। माने है तो हम जबलपुर से दूर, शिखर जी से हम दूर हैं, लेकिन शिखर जी कितनी दूर है? आप क्या बताओगे शिखर जी कितनी दूर है? तो ये अलग उत्तर बताएंगे और आप अलग उत्तर बताओगे और ये अलग उत्तर बताएंगे। क्यों? शिखर जी से दूर नहीं है, हम शिखर जी से दूर हैं, इसलिए हमें शिखर जी दूर लगता है। हम शरीर से अपने को भिन्न मान बैठे हैं, इसलिए आत्मा हमें भिन्न भाषित होता है। कोई और कैसे 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 तो कैसे जाने, कैसे समझे, कैसे कैसे करते रहते, ये नहीं यही तो हमें। ये प्रश्न ऐसा है, सच पूछो, जैसे तुम्हारे सामने एक भाई भोजन कर रहा हो, बढ़िया मिष्ठान बन रहे हो उसके यहाँ, और आप उसी समय पहुंच गए, भैया आया भोजन करो। अब भोजन उसके सामने भी परोस दिए गए। अब वो कैसे करें? सोचो, प्रश्न करने वाला अगर ये प्रश्न करे कि हम कैसे भोजन करें, तो भोजन करने वाला क्या उत्तर देगा? कैसे करें? कैसे चीज आती, जैसे हम करें वैसे तुम करो। बिल्कुल यही उत्तर हमारे गुरुओं का है। आत्मा का अनुभव कैसे करें? जैसे हम आत्मा का, जैसा हम आत्मा का अनुभव कर रहे हैं और जैसे हम आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, दो बातें अलग अलग हैं। आचार्य देव ने इस चरणानुयोग चूलिका के प्रारंभ में कहा, जो दुख से छूटना चाहती हैं, वे जिस प्रकार हमने श्रावण को अंगीकार किया है, ऐसे ही श्रावण को अंगीकार करो। उसके यथानुभूत मार्ग के प्रणेता हम खड़े हैं। देखो, दुख से छूटने का जो उपाय हमने किया है, दुख से छूटने का तो वही उपाय तुम्हारे लिए।
ये वैद्य डॉक्टरों की तरह अलग अलग रोग और अलग अलग दवाइयां नहीं है। एक ही रोग है, एक ही दवाई है। अपने को भूल करके दुखी हुए, अपने को समझ करके सुखी हो जा। नहीं समझो तो दुखी रहो। जब तक नहीं समझे तब तक दुखी, और जिस दिन समझे, जिस क्षण समझे, तो उसी क्षण सुखी हो। अभिप्राय में ग्रहण किया है हमने, अभिप्राय में वास्तव में ग्रहण नहीं किया। अरे ये तो आत्मा की ग्रहण की बात आपको कठिन लगे, लेकिन आप सोचो, कमाई करते हो, धन कमाते हो, ये तो जानते नहीं कमाने लायक क्या है। धन कमाने में लगे हो। रे पापी, धन तेरे कमाए हुए नहीं कमाया। पापी शब्द का प्रयोग किया है पंडित टोटरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में। अर्थ का पक्षपाती ये कहे है कि सारे काम धन से सिद्ध होते हैं, स्वाध्याय और शास्त्राभ्यास से क्या हो जाएगा। 10 पंडित इकट्ठे कर लो, पैसा होना चाहिए, इसलिए पैसा कमाओ। पैसा हो जाएगा तो मंदिर बनेंगे, पैसा हो जाएगा तो आयोजन होंगे, पैसा होंगे तो 10 पंडित इकट्ठे हो जाएंगे। कहाँ जरूरत है शास्त्राभ्यास करने। ऐसे अर्थ के पक्षपाती को संबोधन करते हुए टोटरमल जी ने, विद्वानों के विद्वान महापंडित आचार्य कल टोटरमल जी ने कहा, रे पापी, ध्यान रखना, अर्थ को पाप नहीं कहा। अर्थोपार्जन में जो लगा उसको भी पापी नहीं कहा, अर्थ के पक्षपाती को पाप, महापापी। अर्थ का पक्षपाती माने सब काम पैसा से चलते। एक बात बताओ भैया, पैसा से पैसा का काम होगा कि सब काम पैसे से हो जाए? आपके पास पैसा हो और पानी नहीं हो तो क्या करोगे? एक राजा जंगल गया, मार्ग भटक गया, प्यास लगी उसको। प्यास लगी तो ढूंढते ढूंढते पहुंचा एक खेत में। एक किसान अपने पानी दे रहा था। बोले, भैया पानी पिलाओ। बोले, हाँ, ऐसे नहीं पिलाएंगे। बोल, अरे कुछ दोगे? बताओ क्या दोगे? बोले, आधा राज। ठीक है, उसने थोड़ा सा पानी दिया। राजा ने पानी पिया, प्यास नहीं बुझी। बोली, और लाओ। बोले, और लाओ। बोले, आधा राज और दिया, पूरा राज। उसने और भरपेट पानी पिला दिया। उसके बाद कौन किसान को राज्य लेना था? किसान ने कहा, महाराज एक बात बताओ, अब आपके राज्य की कीमत कितनी है? 2 लोटा पानी। 2 लोटा पानी के लिए आपने राज्य छोड़ा। बताओ आपके राज्य की कीमत कितनी, जिसका अभिमान कर रहे हो? अरे जिस धन का तुम अभिमान करते हो वह भी खेत का खजाना है, क्षण मात्र में छूट जाता है। कहा, बोलो, धन कमाते हो, धन कमाने लायक नहीं है और धन कमाने से आता भी नहीं। पुण्य का उदय हो तो बिना कमाए मिलता है, और पाप का उदय हो तो कमाने कमाने पर भी नहीं मिले। ये शारीरिक श्रम से, शारीरिक मेहनत से धन कमाया जाता हो तो मजदूर को कितनी मेहनत करते हैं उनको धन आना चाहिए। और बुद्धि से अगर धन कमाया जाता हो तो एक से एक बुद्धिमान पड़े हैं, उनको धन नौकरी कर रहे धनवानों की। अरे कंपनी का हो, धनवानों का एक समूह का, ग्रुप का, और क्या है? अरे बुद्धिमान नौकरी कर रहे हो। रे पापी, धन तेरे कमाने से नहीं आता तो कैसे आता है? फिर वही बात, धन कमाने लायक नहीं है तो क्या कमाने लायक है? ये तो पूछा नहीं।
लेकिन क्या पूछ रहा है, तो फिर धन कैसे आता है? उल्टा चलता है। धन कैसे आता है? अरे पुण्य के उदय में स्वयं ही आता है और पाप के उदय में नहीं आता है। लौकिक में गांव में बैठे ही कह देते थे, जब पुण्य का उदय होता है तो आने के रास्ते जाने कहाँ से आ जाता है, और जब पाप का उदय आता है तो जाने किस रास्ते से चला जाता, कौन पता पड़ता है। बीमारी एक बहाना है, उलझने एक बहाना है, बाद बाकी धन चला जाता है। और फिर आप जैन होकर के ये पूछते हो धन कैसे आता है? प्रत्येक कार्य अपनी अपनी योग्यता से होता है। योग्यता ये प्रश्नात्मक कारण, तो धन आना भी अपनी अपनी योग्यता से आ रहा है। पुण्य भी अनेक प्रकार का है। किसी के पास स्वास्थ्य है और पैसा नहीं है, किसी के पास पैसा है और स्वास्थ्य नहीं है। अब बताओ क्या कहेंगे, पुण्य का उदय पाप का उदय? क्या स्वास्थ्य, बुद्धि अच्छी और धन नहीं है? किसी के पास धन बहुत है, बुद्धि नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। अब बताओ किसको कहेंगे हम? सब अलग अलग प्रकार के पुण्य हैं। आप कर्णन योग पढ़ सकता तो पुण्य की 68 प्रकृतियां हैं, पाप की 100 प्रकृतियां हैं, और फिर संख्यात असंख्यात अनंत भेद अलग प्रकार। लेकिन अगर हम इन मूल प्रकृतियों और उत्तर प्रकृतियों में देखें तो पुण्य की 68 प्रकृतियां हैं और पाप की 100 प्रकृतियां हैं। तो भूल गए आप? कुल 1 से 48 होती हैं और आप 68 और 100 कह रहे हो कि नहीं, भूल नहीं गए। 20 प्रकृति पुण्य में भी हैं और पाप में भी। जिस जाति के पुण्य का उदय हो उस जाति की सामग्री मिलेगी। और वह पुण्य नियम साजी माया। मुनराज पद्म परमलधारी देव कहते हैं, हे भाई, इंद्र, नरेंद्र, चक्रवर्ती, राजा, महाराजा, विद्याधर आदि के वैभवों को देख करके तुझे चाह होती है ऐसा वैभव मुझे मिले, तो तेरी चाह में क्या है? वह वैभव पुण्य से मिलता है। और थोड़ा वाक्य पूरा करो। पुण्य हो तो बिना चाहे मिलता है, और पुण्य का उदय नहीं हो तो नहीं चाहने पर भी नहीं। पुण्य का उदय नहीं हो तो चाहने पर भी नहीं मिले, और पुण्य का उदय हो तो बिना चाहे मिले। विचारना, पुण्य का उदय है बिना चाहे आराधना। जैसे पाप के उदय में पाप से आपदाएं बिना बुलाए आती हैं, ऐसे ही पुण्य के उदय में संपदाएं बिना बुलाए आती हैं। परंतु ये संपदाएं कमाने लायक नहीं है, कमाने से नहीं आ रही वर्तमान में। आचार्य अमृतचंद स्वामी जो इस ग्रंथ के टीकाकार हैं, वे कह रहे धर्म ही कमाने लायक है। धर्म कमाते हैं तो पुण्य स्वयं बीच में हो जाता है। फसल के लिए बीज बोने वाले किसान को जैसे भूसा, छिलका, घास फूस अपने आप मिलती है, ऐसे ही धर्म का उद्यम करने वाले के बीच में स्वयं ये पुण्य के परिणाम आते। आत्मार्थ के लक्ष्य पूर्वक देव गुरु धर्म का बहुमान स्वयं ही आता है। आत्मा प्राप्त करने के लक्ष्य में स्वयं ही स्वाध्याय का भाव आता है, साधर्मी का प्रेम आता है, अपने आप आता है।
करना थोड़ी पड़ता है। हम बात दूसरी कह रहे थे, धन कमाने से नहीं आता, ये बात समझ लेना चाहिए। धन अपनी योग्यता से आता है और पुण्य प्रमाण आता है। इच्छाएं मोह के उदय से उत्पन्न होती हैं, पुण्य उदय प्रमाण पूरी होती हैं, और ज्ञान के उदय में इच्छाओं का अभाव होता है। चाहने से क्या होता है? ऐसे कह देते कभी कभी, विचार करो, चाहने से क्या होता है हम बताएं आपको। विषयों की चाह से पाप होता है, धर्म की चाह से पुण्य होता है, और चाह के निरोध से धर्म होता है। चाह से क्या होता है बता? चाहने से क्या होता है? मानने से क्या होता है? ऐसी सभा एक भाई बोला, मान लो हमने मान लिया आत्मा भगवान है, हमने मान लिया, तो क्या भगवान हो जाएंगे? हमने कहा नहीं मानो तो भी भगवान हो। कैसी बातें करते हो? मान लिया तो क्या हम भगवान हो जाएंगे? अरे तुम नहीं मानो तो भी भगवान हो। अकृत्रिम भगवान, शाश्वत भगवान, सहज चतुष्टय से सनाथ, अनाथ मुक्त सुंदरी का नाथ। वह पुण्य से वैभव आता है, बाहर का वैभव। वह पुण्य भगवान जिनेंद्र देव के चरणों की भक्ति से होता है। अगर तेरी जिनेंद्र देव के चरणों में वीतरागता में भक्ति है, बहुमान है, तो पुण्य स्वयं होगा। और अगर वीतराग के चरणों में वीतरागता भक्ति नहीं है, तो पुण्य चाहने पर भी नहीं। ध्यान रखो, जिन्हें पुण्य हे भाषित हुआ, ऐसे ज्ञानियों को उत्कृष्ट पुण्य होता है, और जो पुण्य चाहते हैं उन्हें पुण्य भी उत्कृष्ट नहीं मिलता। जो पुण्य चाहते हैं, आपके दरवाजे पर एक भिखारी बात, कुछ भूखा प्यासा हो, 3 दिन से कुछ खाया नहीं, कुछ हो तो दे दे, उसको कैसा भोजन मिलेगा? और जो भोजन नहीं चाहते हैं, आहार चर्या के लिए निकले हैं, उनको कैसा भोजन मिलेगा? हे स्वामिन, अत्र अत्र आओ आओ, तिष्ठो तिष्ठो। भोजन बनाने से पहले कमाने में, भोजन बनाने में जो पाप हुआ उसके धोने के लिए आप आ गए, हमारा धन्यवाद है। कमाने से और बनाने में से पाप होगा, और भोजन देने से पुण्य हुआ। लेकिन देने से नहीं, ध्यान रखना, धर्म के अर्थ देने से। दान किसको कहते हैं? देने का नाम दान नहीं अकेला। एक सेठ ने अपनी लड़की की शादी में 20 लाख रुपया दिए, 50 लाख दिए, तो दान हुआ कि नहीं हुआ? विषयों के अर्थ देने से पाप होता है, धर्म के अर्थ देने से पाप होता है, पुण्य होता है, और देने का विकल्प छूट जाए, लेने का विकल्प छूट जाए, हुआ है। दान किसे कहते हैं? धर्मात्मा को धर्म भावना से, धर्म वृद्धि के लिए, धर्म भावना में से, अंतर की भावना में, अंतर से धर्म को बढ़ाने वाले आहार आदि पदार्थों को देना, वह व्यवहार दान कहलाता है। ध्यान रखना, लेने वाला ही धर्मात्मा नहीं है, वह देने वाला भी धर्मात्मा। देने वाला श्रावक, लेने वाले मुनराज, मान लो 2 है। अब जो बताओ क्या है?
लेने वाला भी, देने वाले में भी श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, ये धर्म के लक्षण है कि नहीं? देने वाला भी धर्मात्मा और लेने वाला भी धर्म। कब अंतर्दृष्टि हो, आत्मदृष्टि हो तब। और अभिमान से दे और दीनता से ले तो देने वाला भी पापी और लेने वाला भी पापी। धर्मात्मा का सम्यक दृष्टि श्रावकों का मुनिराजों को दान 4 प्रकार 4 संघ को पता है उनको धर्म वृद्धि के लिए दे तब बढ़ावन हेत, ले तब बढ़ावन हेत, अंतर की भावना से दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए नहीं, अंतर की भावना है। धर्म वृद्धि के लिए, अपनी भी धर्म की वृद्धि और सामने वाले की भी धर्म की वृद्धि। श्रावक विचारता है, अरे ये मुन्नाज धन्य है जो अपने आत्मस्वरूप की साधना में सावधान है, अत्यंत मग्न है, शरीर से भी उदासीन है, सर्व प्रकार के आरंभ परिग्रह से रहित हैं। इन्हें तो शरीर की कुछ पड़ी नहीं। जैसे जो बच्चा पढ़ाई करता है उसकी चिंता माँ रखती है, उसके लिए दूध रख देना वो पढ़ाई करता है, उसको एक घी डाल देना वो पढ़ाई करेगा। माने उसकी चिंता कौन करेगी? माँ करेगी। भैया इनको भोजन देखते रहना, परोस देना, ये तो कहेंगे नहीं। मौन वाले की चिंता दूसरे को करनी पड़ेगी। ऐसे ही ये मुनिराज अपने स्वरूप की आराधना में इतने मग्न हैं, ऐसे लीन हैं, इन्हें तो देह की कोई चिंता नहीं। इनकी देह आराधना और प्रभावना के लिए धरोहर है, जिसको आप अपनी भाषा में वीआईपी कह देते हो। सच पूछो, ये धर्मात्मा वीआईपी है। इनकी देह भी धरोहर है, आराधना प्रभावना की। और ये कोई बनाएंगे नहीं, कहेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं। हमारे यहाँ एक विधान है, ध्यान रखना, ये करने वाले चाहे कुछ भी करें, लेकिन ध्यान रखो, मौन से भोजन किया जाता है, मौन से भोजन कराया नहीं जा रहा। उपयोग लगाकर, प्रकृति का विचार करके, ऋतु का विचार करके, श्रम का विचार करके, काय के लिए भोजन दे रहे? धर्म वृद्धि के लिए। और वे भी काय का आशीर्वाद दे रहे? धर्म वृद्धि का। धर्मात्मा के द्वारा, धर्मात्मा को धर्म भावना से धर्म वृद्धि के लिए धर्म बढ़ाने वाली वस्तुएं देना, आहार, औषधि, अभय, मने स्थान आदि, वह दान कहलाता है। देना दान नहीं, धर्म के अर्थ देना। ध्यान रखना, पहले भी कहा था हमने, साध है उसे साधु नहीं कहते। जो रत्नत्रय को साधते हैं, अपने स्वरूप को साधते हैं, उन्हें साधु कहते हैं। जो विद्या साधन कर रहे हैं उन्हें साधु नहीं कह रहे। अरे जो झूठे स्वार्थ के साधन में लगे हैं वे तो पापी हैं। स्वार्थी होने से पहले स्वार्थ को समझ लेना चाहिए। परमार्थ ही स्वार्थ है। क्यों? स्व परम तत्व है, परम आत्मा, कारण परमात्मा, उसी का नाम तो स्वतत्व है कि नहीं? झूठे स्वार्थ में मत उलझे रहो, परमार्थी बनो, सच्चे स्वार्थी बनो। स्वार्थ के सांचे, परमार्थ के सांचे, सांचे सांचे बैन कहें, सांचे जैन मती हैं। काऊ के विरुद्ध नाई, पर्याय बुद्ध नाई,
आत्म गवेशी हैं, न ग्रस्त हैं न जति हैं, स्वार्थ के साथी। ये तो सब कह देते हैं सब स्वार्थी हैं, लेकिन सबसे बड़ा स्वार्थी कौन है ये पता नहीं है तुझे। अरे ये भी तुम कब कह रहे हो, जब स्वार्थ तुम्हारे स्वार्थ की सिद्धि नहीं हो रही तब तुम कह रहे हो सब स्वार्थी है। तो सबसे बड़ा स्वार्थी कौन हो गया? पुरुषार्थी दीपाय में एक प्रसंग आया। हिंसा के प्रसंग में एक कुतर्क किया, जो हिंसक जीव है उन्हें तो मार देना चाहिए, उनके मारने से तो अहिंसा का पालन होगा। कुतर्क क्यों? कि देखो हिंसक जीव जब तक जिएंगे तब तक वे हिंसा करते रहेंगे दूसरे जीवों की, ठीक है। अगर उनको मार देंगे तो वे उस हिंसा से बच जाएंगे। हैं? हो गई ये लाभ का व्यापार हुआ कि नहीं हुआ? अहिंसा हुई कि नहीं हुई? हिंसक जीवों को तो मार देना चाहिए, और हिंसक जीव जिनकी रक्षा करते उनकी रक्षा हो जाएगी कौन? तो हिंसा करने में डबल लाभ हो गया, किनकी? हिंसक करने की। तो आचार्य देव ने एक प्रश्न किया, ये बताओ तुम हिंसक जीव कौन है? अरे बड़ा छोटे का हिंसक हो रहा है इस सृष्टि में। देखो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जा रही है। हिंसक जीव कितने हैं? नाम गिनाओ चलो आप अपनी भाषा में। सर्प, बिच्छू, शेर, चीता, भालू, बोलो हिंसक जीव हैं। अब हिंसक जीव कितने? अनंत। और अनंत जीवों को तूने मारने का भाव किया तो सबसे बड़ा हिंसक कौन हुआ? अरे हिंसा के परिणाम को मार। और सुनो, कोई हिंसक जीव भी आयु पूरी हुए बिना मारने में समर्थ नहीं। मैं मार सकता हूं, ये मैं बचा सकता हूं, ये तेरा अध्यवसान ही मिथ्या है। आपने देखा होगा, एक ही दृष्टांत में दोनों आपको बताए थे। सुकौशल मुनराज थे और कीर्तधर मुनराज थे, पिता पुत्र। और दोनों मुनराज आत्म ध्यान में बैठे थे, ठीक है। और उसकी सुकौशल की मां सहदेवी व्याघ्री हुई थी। आई दौड़ते हुए क्रूरता के संस्कार थे और सुकौशल को खा गई। और वह सुकौशल को तो खा गई, लेकिन कीर्तधर मुनराज की ओर जब झपटी तो उसको देख करके ये चिन्ह याद आ गई, ये तो मेरा पति था। तो चुपचाप शांत होकर के बैठ गई। जब शांत होकर के बैठ गई तो कीर्तधर मुनराज ने संबोधन किया, ए तूने क्या किया? जिस पुत्र की मोह में मरी उसी पुत्र को खा गई। और उस व्याघ्री ने संन्यास ग्रहण किया, समाधि करी स्वर्ग। अब बताओ, एक मुनराज को खा गई, एक मुनराज। अनेकों ऐसे प्रसंग हैं, मुनराजों को देख करके हिंसक जीव भी शांत होकर के बैठ गए। यशोधर मुनराज पर श्रेणिक ने कुत्ते छोड़ दिए, शिकारी कुत्ते, लेकिन वे कुत्ते शांत होकर के बैठ गए। और धिक्कार है, मनुष्य होकर के भी उस श्रेणिक का चित्त शांत नहीं हुआ। वो कुत्ते शांत हो। अब आप बताओ क्या करोगे? किसको हिंसक कहोगे? अरे जैन दर्शन को समझो, कम से कम आप जैन हुए हैं, आपकी परिभाषा, आपका सोच
लौकिक जीवों से थोड़ा अलग होना चाहिए। रागादिक भाव को ही हिंसा कहते हैं, रागी को हिंसा कहते हैं। कथाओं से आत्मा के परिणामों का सुज्ञान दर्शन सुख का घात होता है। घात को मारना को हिंसा को। बोलो आप। कर्तृत्व के अहंकार वाले को आचार्य अमृतचंद देव ने मिथ्यादशो नियत महात्मा हनो भवंती, आत्मघाती महापापी का। क्यों भाई, जैन शासन में आकर के भी तुम केवल बाहरी स्थूल हिंसा को ही हिंसा समझते रहोगे, अपनी परिणामों की हिंसा को नहीं समझे। लौकिक में क्या हिंसा किसे कहते हैं? स्थूल हिंसा। किसी जीव को मारना, सताना, दुख देना। किसी जीव में अपना जीव है कि नहीं? नहीं, किसी जीव। अरे मारना हिंसा है, मरना भी हिंसा है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आत्मघात के नाम पर शरीर घात की घटनाएं बढ़ती चली आ रही। क्यों? हम स्वाध्याय से दूर होते चले आ रहे। आत्मघात की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन ध्यान रखो, दुख से बचने का उपाय आत्मघात नहीं, आत्मसाधना। शरीर अगर दुख का कारण होता तो दुख से घबरा करके शरीर का घात कर लो तो आत्मा मर जाता। आत्मा कहीं और जाएगा, वहां क्या होगा जो बता, दुखी का दुखी और उससे ज्यादा दुखी। एक दृष्टांत आपने सुना होगा, पाठशाला में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं, एक को गणित नहीं आ रहा है, परेशान हो गया बहुत। घर पे माँ से कहे तो माँ कह दे अच्छी तरह पढ़, चुपचाप रह। घर पर माँ नाराज, दुकान पर जाए तो पिताजी नाराज, स्कूल में जाए तो अध्यापक नाराज। अब क्या करें? मिथ्या दृष्टि उल्टे ही उपाय करता है। वह बच्चा स्कूल से भगा और एक नदी में जाकर के कूदने के लिए तैयार खड़ा हो गया। ध्यान रखना, आय पूरी हुए बिना मर भी नहीं सकती, बचाने वाला कोई आएगा। आकर के वो कूदने के लिए तैयार हो गया। संयोग की बात, एक बाबा की कुटिया थी, बाबा ने आया, हे बच्चा क्या कर रहा है? वो बेचारा सहम गया, खड़ा हो गया, रोने लगा। बाबा ने कहा बेटा क्या बात है? कोमलता से फिर पूछा उसने। हमें पढ़ाई नहीं होती, हमसे गणित नहीं आता, अम्मा नाराज होती हैं, घर जाएं तो, दुकान पे जाएं पिताजी नाराज होते हैं, स्कूल में जाएं तो अध्यापक नाराज होते हैं, अब हम कहाँ जाएं? हम तो मर रहे हैं। बोले बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? के साथ में। ठीक, कोई बात नहीं। एक बात बताओ, तुम मर जाओगे फिर दूसरा जन्म होगा, फिर कहाँ से पढ़ना पड़ेगा? अभी तुम 6 क्लास पढ़ चुके, 7वीं में पढ़ रहे हो और पढ़ाई से घबरा रहे हो और मरने के लिए तैयार हो रहे हो। अब जब मर जाओगे तो दूसरा जन्म होगा, दूसरी जन्म में कहाँ से पढ़ना पड़ेगा? तो फिर ऐसे कम कर। अति संक्लेश भाव ते मरे घोर स्वभ्र सागर में। अरे दुख से बचने के लिए दुख के कारण मोह का घात करना, अपना घात मत करना। और सैद्धांतिक रूप से भी आप विचार करें तो मरने मारने की कोई व्यवस्था विश्व में है ही नहीं। अगर सैद्धांतिक रूप से सोचें, एक अस्तित्व नाम का गुण है। जीव नहीं, प्रत्येक द्रव्य, अकेला जीव नहीं, प्रत्येक द्रव्य न किसी से उत्पन्न होता है और न उसका। पद्य में पढ़ते हो, पद्य में अस्तित्व गुण, चौथी लाइन बोलना, अस्तित्व गुण के योग से कोई नहीं,
अब तुम मारने का और मारने की व्यवस्था बनाओ, कैसे बनाओ? अगर कोई मर सकता हो तो आ जाओ, खड़े हो जाओ, बताओ कैसे मरोगे? अरे हम जहर खा लेंगे, तो जहर तो खा ही रहे हो, मिथ्यात्व का जहर, कसायों का जहर पी रहे हो, ये अपेक्षाओं का जहर पी रहे हैं। हमें बहुत अपेक्षाएं हमने पाल रखी हैं, सोच रखी है, ये बच्चा बड़ा हो जाएगा फिर ऐसा करेगा, फिर ऐसा करेगा। और हम पिताजी से बच्चा अपेक्षा रख रहा है, ये हमें लाड़ प्यार करें, ये हमें पैसा देते रहें, ये हमें बढ़िया बढ़िया भोग संयोग दें, हमें समय दें। ये अपेक्षाएं रखें एक दूसरे से अज्ञान में। अरे भाई, अपेक्षाएं करना मत सीखो, अपेक्षाएं पूरी करना सीखो। ये लोक व्यवहार की बात कह रहे हैं हम आपसे। पिता से पुत्र को अपेक्षा है, लाड़ प्यार करे पिता, तो पुत्र का भी कर्तव्य है गुरु पिताजी की आज्ञा माने, पिताजी की योग्य विनय करे। अगर आप बड़ों का आदर करोगे तो आपको स्नेह मिलेगा, छोटों से स्नेह करोगे आपको आदर मिलेगा। अपेक्षाएं पूरी करना तो जान नहीं रहे, अपेक्षा करना जान रहे केवल। हमें अपेक्षाएं हैं, अरे हमें भी अपेक्षाएं हैं और अपनी कल्पना में ही कर रखी। इनको हमें पूछना चाहिए, इनको ऐसा करना चाहिए, इनको ऐसा करना चाहिए, इनको ऐसा करना चाहिए। तुम्हें क्या करना चाहिए तो बता। अपने उदय का विचार करके समता रखना है। नहीं पूछे पाए कदाचित तो अपने उदय का विचार करके समता रखना चाहिए। अकड़ना नहीं चाहिए, संकलेश नहीं करना चाहिए। आपको यदि वात्सल्य नहीं मिलता तो आपका पाप का उदय है, और आप किसी को वात्सल्य नहीं दे पा रहे तो पाप का परिणाम है, पाप का बंध है। वात्सल्य नहीं मिलना इतना खतरनाक नहीं है, वात्सल्य नहीं दे पाना इतना खतरनाक। वात्सल्य नहीं दे पाना, नहीं देना, ये है पाप बंध का कारण, और वात्सल्य नहीं मिलना है ये पाप का उदय। बड़ों, हर पुत्र, हर लड़का अपने पिता की उपेक्षा करता है और पुत्रों से अपेक्षा रखता है। हर व्यक्ति को आप देखो, हर अज्ञानी को बड़ों की उपेक्षा करेगा और छोटों से अपेक्षा रखेगा। इन्हें हमारा आदर करना चाहिए। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। आज पंडित जी ने कहा गई बड़ों का आदर करना चाहिए, तो तुम करो ना। तो नहीं, हमें नहीं, बड़ों का आदर करना चाहिए, इनको हमारा आदर करना। आदर कराने के अभिप्राय से ये जीव उपदेश को सुनता है। अपनी कसाय पोषण के लिए उपदेश को मत सुनो, कसायों के अभाव के लिए, निरोध के लिए उपदेश को सुनो। इसीलिए कहा आचार्य भगवान ने, निरपेक्ष त्याग के बिना भाव विशुद्धि नहीं होती। निरपेक्ष त्याग का कल का अर्थ क्या कहा था? अंतरंग त्याग। त्याग दो प्रकार से कहे जाते हैं। त्याग दो प्रकार के नहीं होते, ध्यान रखना। मोक्ष मार्ग दो नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार। ऐसे ही त्याग दो प्रकार के नहीं, त्याग का निरूपण दो प्रकार है। दो प्रकार से निरूपण कैसा? क्यों भाई? एक पर वस्तु का त्याग, एक पर भावों का त्याग। एक पर वस्तु का त्याग,
एक पर भावों का त्याग। पर भावों को समय सार जी की भाषा में अध्यवसान कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यवसान। अध्यवसान मिथ्या दर्शन रूप है, मिथ्या ज्ञान रूप है और मिथ्या आचरण है। अध्यवसान माने विपरीत विचार। अगर आप संक्षेप में समझें तो अध्यवसान का मतलब है विपरीत मान्यता सहित जो विचार चलते रहते हैं उनका नाम अध्यवसान। ये अध्यवसान ही जीव को दुख का कारण है। तो आचार्य देव कहते हैं ये अध्यवसान पर के लक्ष्य से होते हैं, पर के आश्रय से होते हैं, परंतु बोलो पर के कारण नहीं होते। कार्य के होने में योग्य निमित्त होता है, लेकिन निमित्त का दोष नहीं होता, निमित्त का गुण नहीं होता, निमित्त का कर्तृत्व का नहीं। ध्यान रखना, थोड़ी कठिन बात भले लगे लेकिन समझना, निमित्त स्वयं कार्य है। निमित्त कार्य को कैसे करें? निमित्त स्वयं कार्य है कि नहीं है? जब वो स्वयं किसी का कार्य है तो तुम्हारे कार्य को कैसे करेगा? ठीक है, अब विचार करना। निमित्त कार्य के होने में होगा, लेकिन निमित्त दोषी नहीं होता। ऐसे ही निमित्त है, सद्गुणों का भी निमित्त है, सत्कार्यों का भी निमित्त है, मोक्ष मार्ग में भी निमित्त है, लेकिन निमित्त के भरोसे ही रह जाना ये कोई भली बात नहीं है, मिथ्या दर्शन। और लौकिक में भी आप ऐसा ही करते हो। निमित्त जुटाते हो, जुटते हैं, लेकिन निमित्तों के भरोसे नहीं होते। आपको अपने बच्चे की पढ़ाई करानी है, अच्छे स्कूल को देखोगे, अच्छे अध्यापक को देखोगे, लेकिन पढ़ना खुद को पड़ेगा कि बच्चे को कि अध्यापक पढ़ा देगा? ऐसे ही मोक्ष मार्ग में देवशास्त्र गुरु निमित्त हैं, वीतरागी देवशास्त्र गुरु, लेकिन इनके भरोसे रह जाना ठीक नहीं। मोही जीव, अज्ञानी जीव मोह छुड़ाने वालों से भी मोह करता है। मोह छुड़ाने वालों से भी मोह करेगा। हमारे भगवान, हमारा मंदिर, हमारे पंडित जी, हमारा इसी का नाम मोह है। पर वस्तु को अपना मानना, इसका नाम ही तो मोह है। तो निमित्तों से ही मोह करता है, निमित्तों को में ही अटका रहता है, संतुष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से त्याग करने योग्य हैं रागादिक भाव जो दुख के कारण है। लेकिन यह मोही प्राणी रागादिक भावों के केवल निमित्तों को त्याग करके ही रागादिक का त्याग मान बैठता है, जबकि रागादिक के निमित्तों को छोड़ने मात्र से रागादिक का त्याग नहीं होता। अंतर में उस प्रकार का भाव बना रहता है। ये अध्यवसान, ये विकारी भाव पर द्रव्य के आश्रय से होते हैं, और पर द्रव्यों को छुड़ाने के लिए ही नहीं, पर भावों को छुड़ाने के लिए ही पर द्रव्यों का त्याग के विधान की चर्चा है। व्यवहार नैतिक पर वस्तु। ध्यान रखना, जैन दर्शन में, जैन दर्शन कहो, वस्तु दर्शन कहो, किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया नहीं है, किसी के द्वारा बदला नहीं जा सकता। शास्त्रों को मत बदलो, शास्त्र का स्वाध्याय करके अपनी परिणति को बदलो। शब्द मत बदलो, क्रिया मत बदलो,
वेश मत बदलो, अंतर की अभिप्राय को बदलो। जैन दर्शन में, वस्तु दर्शन में निमित्त का निषेध नहीं है। अरे निषेध तो नहीं है, विधि है। ये हमारे जैन दर्शन में विशेषता है। कार्य में उपादान और निमित्त दो कारण कहे, निश्चय और व्यवहार दो नए कहे केवल जैन दर्शन में। जैन दर्शन में निमित्त का निषेध नहीं है। किसका निषेध है? निमित्त के कर्तृत्व का निषेध है। निमित्त के अधीन दृष्टि का निषेध है, निमित्ताधीन दृष्टि। निमित्त के भरोसे बने रहने का ही निषेध है। सोचो, यदि किसी अयोग्य डॉक्टर की बात नहीं है, योग्य डॉक्टर के भी भरोसे ही हम बने रहें और कुपत्ते न छोड़े तो कैसे निरोग होंगे? तू दुनिया से हटकर के भगवंतों के समीप आया, ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बुरी बात ये है हम यहीं के भरोसे होकर के रह गए। बस भगवान भरोसे, तुम ही स्वामी हाथ बढ़ाकर तारो तो तुम ध्यान। अब हम क्या करें? लेकिन इनको ये पता नहीं भगवान सिद्ध के तो हाथ नहीं है, भी बढ़ाएंगे का। और अरहंत भगवान भी अगर हाथ बढ़ा दें तो अरहंत नहीं रहेंगे। वे तब तक ही अरहंत हैं जब तक हाथ पे हाथ धरे हैं, हाथ लटके हैं, कायोत्सर्ग मुद्रा है, तभी तक अरहंत है। अगर हाथ बढ़ा दे तो अब तुम ही स्वामी हाथ बढ़ाकर तारो तो तर जाए। भैया तुम्हें अपने पुरुषार्थ से तरना होगा। पुण्य के उदय से भी मोक्ष मार्ग के बाह्य निमित्त संयोग सामग्रियां मिल सकती हैं, धन वैभव आदि मिल सकता है, लेकिन मोक्ष मार्ग बिना पुरुषार्थ के नहीं हो सकता। देखो भाई, पुण्य के उदय में धन बिना कमाए आ जाए। अभी पहले चर्चा करेंगे, जैसे बोलो, अभी सुना है भैया, जैसे पाप के उदय में रोग बीमारी बिना बुलाए आती, आपदाएं बिना बुलाए आती, ऐसे ही पुण्य के उदय में संपदाएं बिना बुलाए मिलती हैं, बिना चाहे, बिन जांचे, बिन चिंताए। अब धर्म के दो अर्थ, एक तो परमार्थ धर्म साम्य भाव रूप, उससे तो मोक्ष मिलता है, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है, और उसके साथ में जो बहुमान आदि के भाव रूप पुण्य भाव होते हैं उससे मिलता है बाहर की संयोग शांति, बिना मांगे बिना चाहे। पुण्य के उदय में धन बिना चाहे मिल सकता है, बिना कमाए मिल सकता है, ठीक है ना? भोजन बिना बनाए मिल सकता है, लेकिन धर्म कभी बिना पुरुषार्थ के नहीं हो सकता। पुण्य के उदय में क्या करेगा? पुण्य के उदय में, अरे बोलो ना, आपको पुण्य के उदय में क्या होगा? आंखें मिल गई और भगवान मिल गए। अब नहीं, तू बंद कर ले तो भगवान क्या करेगा? पर भेद ज्ञान की आंख न थी, क्या कर सकती थी यजवाला। तेरी भीतर की तो बंद है। पुजारी हृदय के पट खोल। आंखें मिल गई और भगवान मिल गए और समय भी मिल गया। अब तू लगा रहा है अपने घर के कामों में और नहीं आए इन भगवंतों के समीप, अथवा यहाँ आया करके भी अपनी अपनी कहे जाए और भगवान की न सुने, स्वाध्याय न करे। अब बताओ भगवान क्या करेंगे?
ध्यान रखना, पूजा के बिना, पूजा स्वाध्याय के बिना अधूरी है। पूजा स्वाध्याय के बिना अधूरी है। बहुत भाई हमारे ऐसे ही हैं, हम तो प्रचार कर जाते हैं, सोच लिया हम तो पूजा कर जाते। अरे पूजा में अपनी कहते हो और स्वाध्याय में भगवान की सुनते हो। आप लौकिक बुद्धि से भी सोचो, वैद्य से अपनी कहना ज्यादा जरूरी है कि वैद्य की ज्यादा सुनना जरूरी है? आप बताओ। पूजा करते हो आप अपनी कहते हो, सुनिए जिन अरज हमारी, हम दोष किए अति भारी, इनकी अवनिवृत्ति काजा, हम शरण लई जिन राजा। अरे सुनो तो, क्या सुने हम कह रहे? एक बेटे अपनी कह यार, भगवान की तुम्हें सुनना है, ये ध्यान ही नहीं। स्वाध्याय के पूजा बिना पूजा अधूरी है, ठीक है ना? आगे चलो। सामायिक के बिना स्वाध्याय अधूरी। ज्ञान के बिना ध्यान नहीं होता और ध्यान के बिना ज्ञान की सार्थकता नहीं होती। आप पढ़े चले आ रहे, पढ़े चले आ रहे, पढ़े चले आ रहे, सुने चले आ रहे, सुन रहे हो, सुन रहे हो। एक बात आपको एक दृष्टांत दिया था, एक बात कही थी। देखो बिल्डिंग मटेरियल होता है, अब वो थोड़ा बदल गया, आजकल सरिया गिट्टी और रेता वेता आ गए सीमेंट। बिल्डिंग मटेरियल का ढेर लगाओ तो भवन कहेंगे? एक कमरे में कितना सीमेंट लगेगा? मान लो 20 बोरी। एक कमरे में कितनी ईंटें लगेंगी? मान लो 5000। एक कमरे में कितना गिट्टी सरिया लगेगा? मान लो कुंटल 2 कुंटल सरिया लगा और 1 ट्रक गिट्टी लग गई, ठीक है। अब आपने 5 ट्रक गिट्टी का ढेर लगा दिया, 100 कुंटल सरिया डाल दिया, 10 ट्रॉली रेता डाल दिया। बोलो भवन कहेंगे? नहीं कहेंगे। जैसे बिल्डिंग मटेरियल के संग्रह करने को भवन नहीं कहते, अरे भवन तो दूर, भवन का शिलान्यास नहीं होता। ऐसे जानकारी संग्रह करने का नाम ज्ञान नहीं है, यह मोक्ष मार्ग का शिलान्यास भी है। जानकारी इकट्ठी करे। कर्म कितने होते हैं? क्या कर्म 8। ये तो तुम पढ़ रहे और अभिमान में भूल गए, हम कर्म जानते हैं। तुम जानते हो कर्म कितने ही होते हो, हमें क्या मतलब? कर्म भिन्न होते हैं, ये समझ लो पहले। 8 कर्म होते हैं, ये तो जानकारी है, शास्त्र पढ़ करके तुमने जान लिया। अरे स्वाश्रय से ये जानो कि कर्म भिन्न होते हैं। तत्व ज्ञान तरंगणी में एक चर्चा आई है, आत्मा के एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत कर्म वर्गणाएं भरी हैं। कर्म का बंद हो रहा है एक क्षेत्रावगाही संबंध की अपेक्षा से, लेकिन शुद्ध चिद्रूप के स्मरण करने से न जाने कहां चली जाती वे कर्म वर्ग, दिखती नहीं। वर्णादि और रागादि के निज भाव को, स्पर्श कितने प्रकार के? 8। रस कितने प्रकार के? 5। गंध कितने प्रकार की? 2। और वर्ण कितने प्रकार के? 5। शब्द कितने प्रकार के? 7। और आत्मा कितने प्रकार का? अरे हम आपसे हाथी की बात नहीं कर रहे, हम आपसे ये कह रहे हैं आटा दाल की मर्यादा में ही लगाओगे कि अपनी मर्यादा भी समझोगे?
वस्तु स्वभाव की मर्यादा और आत्मा की मर्यादा को समझे बिना आटा दाल की मर्यादा का पालन करने मात्र से भी पुण्य होता है, मोक्ष मार्ग नहीं। सो भी बिना अभिमान के करे तो, और अगर उसी का अभिमान कर ले तो पाप भी हो जाएगा, पुण्य भी नहीं होगा। आचार्य योगीन्द्र देव ने कहा, पुण्य के उदय से वैभव होता है, वैभव से मद होता है, मद से बुद्धि विभ्रम होती है, उससे पाप होता है, उससे जीव दुखी होता है। ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिए। हमें तो ऐसा पुण्य चाहिए जिससे ये तत्व ज्ञान में हमारी बुद्धि लगी है। अरे हमारे गांव के लोग वैसे ही कहते, भैया तुम्हें पैसा चाहिए? बोले हमें पैसा नहीं चाहिए, हमारी बुद्धि ठिकाने बनी जाए। हमारी बुद्धि ठिकाने लगी है माने क्या है? हमारी बुद्धि तत्व निर्णय में, तत्व विचार में लगी रहे, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। पैसा वैसा ठीक है, अगर पैसा हो भी गया और बुद्धि खराब होगी तो क्या करोगे? और आत्मा का ज्ञान नहीं होगा और तुम्हें पुण्य के उदय में पैसा वैसा मिल भी गया तो बुद्धि खराब हुए बिना रहेगी नहीं। ये बड़ी अच्छी बात है। पहले वीतरागता होती है, फिर सर्वज्ञता होती है। और वीतरागता के बिना अगर तुम्हारे जानने में कुछ आ भी जाए, जब तुम इतना जानते हो, इतना केवल ज्ञान के सामने तुम्हारा ज्ञान कितना है? सुई की नोक बराबर नहीं। एक जमींदार अपनी जमीन जायदाद दिखा रहा बाबा जी को, देखो साहब जी हमारा खेत है, जी हमारी जायदाद है, जी हमारा ऐसी है। बाबा जी को कुछ आ गई समझाने की बात, विकल्प उसकी समझने का समय आ जाए तो समझाने का विकल्प भी आ जाए। तो बाबा जी को समझाने का विकल्प आया, उन्होंने विश्व का नक्शा देखा, खोल करके रख दिया। बोले भैया तुम्हारी जमीन कहाँ है, हमसे बताइए, निशान लगा दिए ना क्या? अब क्या बताए? पूरा विश्व का नक्शा तो इतने में, अब जमीन कितने बतावा? इस नक्शे पर सुई की नोक रखने लायक जमीन तुम्हारी नहीं। ऐसे ही विश्व की सामग्री कितनी, उसके सामने तुम्हारे पास है कितना, ये बताओ। ऐसे कहाँ केवल ज्ञान भगवंतों का और कहाँ तुम्हारा ज्ञान, और तुम इसका अभिमान करे बैठे हो। सोचो, विचार करो। वीतरागता नहीं है तो इतने ज्ञान का तो अभिमान है, और कहीं सर्वज्ञता हो जाए तो क्या होगा? ये बहुत अच्छी बात है। वीतरागता के बिना सर्वज्ञता नहीं होती। ये बड़ी अच्छी बात है। आत्मा के बिना सुख नहीं होता, आत्मज्ञान के बिना सुख नहीं होता। निरपेक्ष त्याग का अर्थ है अंतरंग त्याग। जो दुख के कारण आसव भाव हैं, इनका त्याग, त्याग करने से पहले, त्याग धर्म का पालन करने से पहले, त्यागी होने से पहले त्याग करने लायक समझ लेना। समझ सबसे पहला चरण है किसी कार्य को करने का। हमें पूजा करनी है, अपने मन को समझाओ, हमें पूजा समझनी है। पहले इनके पास बैठ करके पूजा का शुद्ध उच्चारण भी सीखो और पूजा का अर्थ भी सीखो। और ये बताओ, जब भगवान वीतराग है और करता धरता है नहीं, तो उनकी पूजा करने का प्रयोजन क्या है, इसको भी समझो। परिणाम विशुद्धि, अगर ये प्रयोजन हमारा रहा सामने, तो हम अपने 4 दिन किसी की दवाई खाएं और फायदा न हो तो डॉक्टर बदल देते, वैद्य बदलते, अपनी पद्धति बदलते, कुछ न कुछ करते हैं कि नहीं? हम इतने दिन से पूजा कर रहे हो, हमारे परिणाम नहीं बदल रहे, तो फिर हमको सोचे ही नहीं रहे। हमें इतने साल हो गए स्वाध्याय पढ़ते सुनते, लेकिन हमारे परिणामों में निर्मलता नहीं आई, विशुद्धि नहीं आई, भेद ज्ञान नहीं हुआ, तो हम सोचे ही नहीं रहे। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। अरे क्या बढ़िया?
मीठी गोलियां खाने को मिलती हैं, 4 लोग देखने आते हैं। ये कोई बीमारी का लाभ है? बीमार हो जाओ तो 4 लोग देखने आएंगे, और बीमार हो नहीं होगे तो कोई देखने नहीं आएगा। ठीक है कि नहीं? बीमारी में बड़ा लाभ है। लेकिन इस छल से कौन बीमार होना चाहेगा? कोई चाहेगा हम बीमार हो जाए और 4 जने देखने आए, सब जने हो? अरे दुनिया की पूंछ के लिए अपनी झुपड़ियां जला देने वाली कोई मूर्खा होगी? सुना होगा दस्तान, उसने कंगन बाजूबंद बनवा लिए, बाजूबंद। अब वो मंदिर गई पहन करके, तो उसने सोचा 4-6 जने पूछेंगे, अपेक्षा है। अब संयोग की बात में अपने पूजा में पाठ में लगी, फिर स्वाध्याय में चलेंगी और चलेंगे। उससे किसी ने नहीं पूछा कि बाजूबंद तुम्हारे कब बनवाए तुमने, कितने के बने, क्या भाव। अब उसको बड़ा बुरा लगा। जहां अपेक्षाएं हैं वहां दुख होगा। अगर दुखी नहीं होना है तो अपेक्षा मत रखना। हमारे यहाँ वात्सल्य में गौवत्स का दृष्टांत दिया है, माता पुत्र का नहीं दिया। माता को तो ये भाव रह सकता है, बच्चा बड़ा होकर के हमारा नाम करेगा, हमारी सेवा करेगा, हमारा ये परंपरा चलाएगा, ये हो सकता है। लेकिन गाय को बछड़े से क्या होगा? बछड़ा कहाँ गया और गाय कहाँ गई? धर्मात्मा का वात्सल्य धर्मात्मा के प्रति निर्वांछक रूप से होता है, निष्प्रयता से होता है, वांछा सहित नहीं होता, बदले की भावना सहित नहीं होता। वो घर गई लेकिन उसे चैन नहीं पड़ा। कोई ने नहीं पूछी, कोई ने नहीं पूछी, कोई ने नहीं पूछी, बस वो इसी में लगी है। फिर उसको एक अकल को खोटी बुद्धि काम करी उसकी, उसने लाई और आग लगा दी। झोपड़ी में आग लगी सो धुआं फैला, और गांव छोटा था तो सब जने दौड़े, आग लग गई, आग लग गई। आग बुझाने लगे। आग बुझने को हुई तब तक काऊ की निगाह पड़ गई। ए भाई, तुमने ये काहे बनाया? अरे मरे, पहले ही पूछ लेती तो काहे को आग लगा। अब आप सोचो, उस बुढ़िया को आपके प्रति आप हंस रहे हो, अपने प्रति सोचो। दुनिया की मान बढ़ाई के लिए अपने घर में आग मत लगाना। अपना घात मत करना। एक बाह्य त्याग, एक अंतरंग त्याग। त्याग का निरूपण 2 प्रकार से है, त्याग 2 प्रकार का नहीं। और अंतरंग त्याग के लिए ही बहिरंग का त्याग करना चाहिए। जिनागम में कहा गया है, व्यवहार नैसे। व्यवहार का बाहर का त्याग हुए बिना भीतर का त्याग होता नहीं, और भीतर के त्याग के बिना बाहर का त्याग की सार्थकता नहीं। भैया, तुम अपनी बनियान तो उतारो। कैसे उतारोगे? जब पहनी थी तो पहले बनियान पहनी, उसके बाद क्या पहना? कुर्ता पहना। अब उतारोगे तो पहले क्या उतारो? पहले कुर्ता उतारोगे, फिर बनियान, के पहले बनियान उतारोगे? अरे जैसे पहनी है तैसे ही उतारो। ऐसे नहीं उतरेगी, उल्टी सी। आप यहां से जबलपुर से मान लो ग्वालियर गए, ठीक है ना? अब लौटोगे तब स्टेशन उल्टे पड़ेंगे कि सीधे पड़ेंगे? उल्टे स्टेशन पड़ेंगे कि सीधे पड़ेंगे? ताला लगाओगे तो ऐसे लगाओगे, खोलोगे तब कैसे लगा? ताला लगाओगे तो ऐसे लगाओगे, खोलोगे तब कैसे खोलोगे? उसी दिशा में घुमाओगे कि उल्टी दिशा में घुमाओगे? अगर आपको खुलना है तो एक दिट्ठा तक पिट्ठा। जिधर तुम्हारी दृष्टि है उल्टी कर लो। उल्टे का उल्टा माने सीधा, उल्टे का उल्टा माने सीधा। अभी बहिर्मुखी दृष्टि से दुखी हुए हो तो अंतर्मुखी दृष्टि से सुखी हो गए। ऐसे लगा है तो ऐसे खुलेगा, ऐसे बाहर गए हो तो ऐसे भीतर आओगे। ये विधि है।
बड़ा सुंदर टीका में दृष्टांत दिया, पढ़ना आप। धान के छिलके के अलग हुए बिना चावल की लालिमा अलग कैसे होगी? जब तक बाहर का छिलका ही नहीं मिटा तो अंदर की लालिमा कैसे मिटेगी? ऐसे पर वस्तु का तुमने जब तक त्याग नहीं किया तब तक तत्संबंधी रागादिक भाव कैसे मिटेगा? ध्यान रखना, त्याग में बस टाइम तो आपका हो चुका, देखेंगे विचारना। त्याग का प्रारंभ भी मिथ्यात्व के त्याग से होता है, और मिथ्यात्व के त्याग में भी बहिरंग और अंतरंग दो प्रकार का त्याग समझ लें। जिन्हें मिथ्यात्व का त्यागी होना है, जिन्हें मिथ्यात्व का त्याग करना है, सबसे पहले क्या करना चाहिए बता? अरे हमने उल्टा पूछ लिया जरा सा विषय, और कुछ नहीं किया। मिथ्यात्व के त्याग की ओर से कर लिया, सम्यक दर्शन की ओर से नहीं कहा, और क्या है? सम्यक दर्शन के लिए प्रथम आज्ञा से या परीक्षा से देव शास्त्र गुरु का निर्णय करके सरागी देवादि को पहले छोड़ देना। वितरागी देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करना, ये पहला कर्म, ठीक है ना? उसके बिना मिथ्या छूट सकता है। कोई ये कहे हमारा बाह्य त्याग नहीं हुआ, परिणाम शुद्ध हैं, ऐसा नहीं होता। जितने अंशों में परिणाम शुद्ध होंगे उतने अंशों में बाह्य त्याग भी होगा। अगर आपका मिथ्या छूटा है तो कुलीवादी का त्याग होगा कि नहीं होगा? कि नहीं, वो प्रवृत्ति हो रही है और मिथ्या तो छूट गया हमारा। ऐसा हो सकता है? तत्वों का निर्णय नहीं हो और कुतत्व का त्याग न हो तो सम्यक तो हो सकता है, मिथ्यात्व का त्याग हो सकता है। बहिरंग के त्याग के बिना अंतरंग का त्याग कैसे बनेगा? अरे परंतु इतना ध्यान रखो, बहिरंग त्याग के बाद भी यदि ज्ञानाभ्यास नहीं करोगे तो बहिरंग त्याग मात्र से भी अंतरंग का त्याग नहीं होगा। बादाम का छिलका निकल गया, अब भीतर का छिलका, बाहर का छिलका निकले बिना तो नहीं निकलेगा कभी, और बाहर का छिलका निकलने मात्र से भी नहीं निकलेगा। उस भीतर के छिलकों को निकालने के लिए उस मेंगी को भिगोना पड़ेगा, फिर वो अपने आप अलग होगी और ऐसी अलग है। ऐसे कसायों के मिथ्यात्व के बाह्य निमित्तों का त्याग करके भी आपको ज्ञानाभ्यास करना होगा। ज्ञानाभ्यास किए बिना आपकी कथाएं नहीं मिटेंगी। पंडित दीपचंद जी ने भाव दीपिका में कहा, कसायों के मिटाने का उपाय कुसंग को छोड़कर ज्ञानाभ्यास करना, ये कसाय मिटाने का उपाय है। कुसंग में कसाय मिटाना चाहोगे तो कुसंग में कसाय कैसे मिट पाएंगे? तुम्हारा परिणाम कमजोर है, तुम्हें सहन शक्ति इतनी नहीं है, और सामने उल्टा काम करेंगे। और बाह्य त्याग भी अगर कुसंग का कर दिया और ज्ञानाभ्यास नहीं करोगे तो कैसे मिटेंगी तुम्हारी कसाय? इसलिए कुसंग का त्याग करने के बाद भी ज्ञानाभ्यास करना, ये कसायों को मिटाने का उपाय है। बाह्य त्याग ही जो नहीं करना चाहते वे तो बहुत दूर हैं, लेकिन जो बाह्य त्याग में ही संतुष्ट हो जाते हैं वे भी बहुत दूर हैं। अंतरंग त्याग के लिए बहिरंग त्याग का उपदेश है। श्री गुरु तो परिणाम सुधारने के लिए, क्रिया सुधारने का उपदेश दे दिया, तो कितने जीवों को क्रिया सुधरने पर परिणाम सुधरते ही है। किसी की न सुधरे परिणाम तो न सुधरे, लेकिन परिणाम सुधरने पर क्रिया सबकी ही सुधरती है। इसलिए ये छल मत ग्रहण करना, अपने मन को विपरीत सांत्वना मत देना, विपरीत संतुष्टि मत देना कि ठीक है, जितनी समझ में आए उतनी अच्छी।
नहीं नहीं, हमें इन बातों को समझना ही है और यथार्थ समझना है, सम्यक समझना। बहिरंग का त्याग हमारा अंतरंग का त्याग के लिए है। मिथ्यात्व के निमित्तों का त्याग काय के लिए किया? मिथ्यात्व के त्याग। अविरति के निमित्तों का त्याग काय के लिए गया? अविरति के त्याग। प्रमाद के निमित्तों का त्याग काय के लिए किया? प्रमाद के निमित्त। कषाय के निमित्तों का त्याग काय के लिए कहा गया? कषाय के त्याग। अपना हित तो अंतरंग के विकारी भावों के त्याग में ही है। 6 डाला पढ़ लेना। यों अजीब अब आश्रव सुनिए मनवच काय त्रियोगा, मिथ्या अविरत और कषाय परमाद सहित, ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तज। ये ही विचारना। एक सेठ के घर में लड़का कुसंग में पड़ गया, और लड़का कुसंग में पड़ गया तो वो चोरी करने की आदत पड़ी आएगी उसको, पैसा कहाँ से आएगा। अब घर में से चोरी होने लगी। सेठ जी ने कहा नौकर बदलो, नौकर बदलो। अब भी नौकर बदलने लगी, नए नए नौकर आ रहे और चोरी बंद नहीं। एक दिन वो पकड़ा गया, अरे चोर तो ये है, चोर बेसब नहीं। तो यही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए, अन्य न कोई दुख का कारण। अन्य कोई दुख का कारण नहीं है। उनके त्याग मात्र से तुम्हारा कैसे काम चलेगा? जो चोरी तुम्हारा कुपुत्र कर रहा है, कोटा पुत्र, वह नौकरों के बदलने से कैसे रुकेगी वो चोरी? बताओ। तो जो दुख तुम्हें तुम्हारी अपने मिथ्या भावों से, कथाओं से हो रहा है, वह दुख तुम्हारा केवल निमित्त बदलने मात्र से कैसे छूटे? निरपेक्ष त्याग के बिना, निरपेक्ष त्याग के माने अंतरंग त्याग के बिना भाव विशुद्धि नहीं होती। भाव विशुद्धि के बिना कर्म का क्षय नहीं होता। कर्म के क्षय के बिना मुक्ति नहीं होती, अर्थात जीव सुखी नहीं होता। विचार